बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आता है। 2013-2016 में आ चुका ये ना, लास्ट पास्ट ईयर में। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक कुछ इस टाइप का कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द के पी एंड के सी। ठीक है ना, तो आपको हेडिंग लगानी है रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है ना। तो मैं एज अ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चलूँ कि जो के पी होता है वो प्रोडक्ट को कहा जाता है, और जो के सी होता है वो रिएक्टेंट को कहा जाता है। यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड जो होगी वो के सी कहलाएगी, और के पी जो होगा यानी कि आप इस तरह ज़ाहिर कर लें, सपोज़ कर लें कि जो पी है वो प्रोडक्ट है और सी जो है वो रिएक्टेंट है, बस। ठीक है, अभी के लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी आपने हेडिंग लगा दी। अब आप इसको पेपर में किस तरह प्रेजेंट करेंगे, देखें भाई। आप सबसे पहले इसकी जो है वो आप क्या करेंगे, सब हेडिंग लगाएंगे व्हेन के पी और के सी। यानी कि ये जो साइन जो जिसकी तरफ मुंह होता है ना, ये जो साइन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। तो अभी जिसके मतलब इसका कहाँ मुंह खुला हुआ है भैया, ये पी के ऊपर मुंह खुला हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर मुंह खुला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि के पी बड़ा है के सी से, यानी कि प्रोडक्ट बड़ा है रिएक्टेंट से अभी के लिए। तो हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये हमने सब हेडिंग लगाई है व्हेन के पी ग्रेटर देन के सी। तो अब क्या होगा भाई, इसकी सिचुएशन में दो चीज़ें आएंगी अगर प्रोडक्ट बड़ा होगा तो यहाँ आप देखो, सपोज करो व्हेन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिख दिया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे व्हेन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। जब इंक्रीजिंग होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा फिर क्या होगा, देखें एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर समझाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो कहाँ ज़्यादा हैं। आप एग्जांपल के थ्रू ये देखें, आप ये जो इक्वेशन है आप पेपर में लिखेंगे लाजमी। तो यहाँ पर देखें एक है, ठीक है, PCl5। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स, जहाँ पर आपको पता है कोई मतलब नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 है। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट के ऊपर एक नंबर ऑफ़ मोल है, और प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में क्या है, दो हैं, एक इधर है एक इधर है। तो यहाँ कितना होगा, 2 मोल्स हो गए। तो ज़्यादा किसके मोल्स हैं भैया, ज़्यादा प्रोडक्ट के मोल्स हैं, और हमें यही साबित करना है। ठीक है, हमारी सब हेडिंग भी यही है, क्योंकि हम रिलेशनशिप बता रहे हैं ना दोनों के दरमियान क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर व्हेन के पी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट। ठीक है ना, यही बात आपको पहले पॉइंट में बतानी है, व्हेन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस। अब आते हैं दूसरे चीज़ के ऊपर, यानी कि दूसरे डेफिनेशन के ऊपर, कि भाई अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर देंगे कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको ज़्यादा रखेंगे। अब देखें क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि भैया व्हेन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेसर देन द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ अब जो वहाँ ऊपर क्या थे, ज़्यादा थे, अब यहाँ आपने कम कर दिए, यानी कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ गए। तो उसकी एग्जांपल देखो आप यहाँ पर, ये आप एग्जांपल आप देखो, व्हेन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। ठीक है, ये जब होगा जब उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा था। ठीक है ना, देखो यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा था, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ बन रही है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, आपने चाय बनाई, ठीक है ना, चाय के जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो इधर रख दिए, और चाय ज़्यादा अमाउंट में बन गई। तो वो जो वॉल्यूम है, जो ज़्यादा अमाउंट बन गए उसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा बन गए उसको हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं। तो यही इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो बन रही है वो ज़्यादा बन गई, इसलिए हम कह रहे हैं व्हेन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ेंगे। ठीक है, आसान वर्डिंग में मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया, अब आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स जब बढ़ेंगे जब वॉल्यूम कम होगा, यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब बढ़ेंगे जब वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने से मुराद आपकी जो चाय है वो हवा में ज़्यादा उड़ जाएगी, आपने ज़्यादा गर्म कर दी होगी, वो चाय कम बनेगी, तो उसके वजह से नंबर ऑफ़ मोल जो है वो कम बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कम बनेगा। तो अब इसको आप काउंट कर लें भैया, देखो यहाँ पर 1 और यहाँ 3 है, नंबर ऑफ़ मोल कितना होगा टोटल 4। ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर हो गए, यहाँ 2 हैं सिर्फ। ठीक है, तो 2 और 4 के मुकाबले में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो बड़े हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बड़े हैं, रिएक्टेंट के बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ये बात भी साबित हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है व्हेन के पी इक्वल टू के सी, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर एक पॉइंट लगा के छोड़ देंगे, व्हेन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया।
और ये 3 आपको हेडिंग मेन लगानी है, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे।